आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के मसले मसाइल तो ख़त्म हो नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे ना आईसीसी पे अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब टाइम बहुत कम रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में, और बोर्ड्स की तरफ से भी प्रेशर आएगा आईसीसी पे, ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी आएगा, क्योंकि चीज़ें एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसकी जो ऑडियंस है वो इतनी बड़ी है, तो उसकी प्लानिंग भी बहुत बड़ी होगी और उसके लिए टाइम चाहिए। सो आई थिंक वो जल्दी से जल्दी आईसीसी को करना चाहिए, और आईसीसी पे सवालात उठ रहे हैं। वो कैसे उठ रहे हैं जी? अब आज अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को कहा गया कि जी आप ये ट्रॉफी जो है मुजफ्फराबाद कश्मीर में भी जा रही है पाकिस्तान में। बीसीसीआई आईसीसी को कह रहा है कि पीसीबी ये टूर जो करवा रही है ट्रॉफी का, ये मुजफ्फराबाद की जा रही है। आप इस चीज को जरा समझे, इंडियंस जो देख रहे हैं वो भी इस चीज को जरा न्यूट्रल होकर समझे कि बीसीसीआई कह रहा है आईसीसी को, और आईसीसी कह रहा है पीसीबी को कि ये जो ट्रॉफी है वो मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी। लेकिन जब उनसे सवाल ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यार ये ना सिर्फ क्या कहते हैं, इसको शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया गया, लेकिन मुजफ्फराबाद जाएगी। शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया गया, कैंसिल नहीं किया गया, उन्होंने ये कहा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात ठीक हो। कैंसिल भी वो चेंज भी आई थिंक क्यों किया गया, अगर किया भी गया तो, और वो भी बीसीसीआई के कहने पर। तो ये सारी चीजें आई थिंक देखने वाली है। बीसीसीआई का इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से, उनका सिर्फ इतना ताल्लुक है कि इंडियन टीम में आना है कि नहीं आना, दैट्स इट। उसके अलावा उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, जो कि आई थिंक ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो वो अब यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हैं कि आईसीसी कितना स्ट्रॉन्ग इदारा है। अब यहाँ पे ना सवालात, यहाँ पे असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई बोर्ड खड़ा क्यों नहीं होता इंडिया के सामने। आप किसी भी बोर्ड को उठा लें, आप जो टॉप बोर्ड्स हैं ना इस वक्त दुनिया के, इंडिया सबसे बड़ा है। इंडिया पैसों में तो बहुत आ गया कि सबसे ज्यादा पैसा उधर से जनरेट किया जाता है, क्योंकि उधर की ऑडियंस है ज्यादा देखने वाली। उसके बाद आती है पाकिस्तानी ऑडियंस। अब पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है ना वो काफी हद तक सिमिलर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, काफी हद तक सिमिलर इनके पैसे जनरेट होते हैं क्रिकेट से। सो लेकिन सबसे बड़ी जो ऑडियंस है इंडिया के बाद वो पाकिस्तान की है, लेकिन इंडिया के सामने कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि इंडिया जितना पैसा किसी के पास नहीं है। जब इंडिया पैसे कमाता है तो इंडिया से बहुत से बोर्ड्स पैसे कमाते हैं, सबको मिलते हैं। इंडिया से पैसे आईसीसी कमाता है, फिर वो पैसे आईसीसी सब बोर्ड्स को देता है। सो अब इसीलिए किसी बोर्ड को कोई तंग नहीं करता। इवन आई थिंक ये मैं बात कर रहा था कि एक बात इस पे करनी चाहिए कि इंडिया डिस्ट्रॉय किस तरह से कर रहा है क्रिकेट को जनरली। मैं आपको बताऊंगा ये डिटेल में मैं बात करना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिक्स और बीसीसीआई कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रिकेट को जनरली। सो आई थिंक उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक अभी ठीक टाइम नहीं है इस वक्त। आई थिंक काफ़ी और चीज़ें चल रही हैं सही टाइम पे। आई थिंक मैं उस पर बड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सब मुल्क कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो इंडिया किसके साथ खेलेगी? तो ये चीज़ें सारी देखने वाली हैं। जो स्ट्रॉन्ग इदारा इंडिया के बाद है वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये न्यूजीलैंड भी है। लेकिन इसमें जो इसमें भी आप अगर देखो तो ऑडियंस कहाँ की स्ट्रॉन्ग है, वो पाकिस्तान की है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आईसीसी को अब क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आईसीसी एटलीस्ट दुनिया को ये दिखाना ही चाहता है कि यार हम एक स्ट्रॉन्ग इदारा है, और जो बॉडी क्रिकेट की है वो एक उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, जो कि आई थिंक अगर आप फीफा की बात करें दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। कतर का वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पे जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है फुटबॉल की, उन्होंने कहा जी हम कतर जाएंगे तो हमें तो शराब पीनी है, अल्कोहल हमें चाहिए ग्राउंड में। उन्होंने कहा कि फीफा ने कहा ऑडियंस को, उन्होंने कतर को नहीं कहा कि तुम अपना कल्चर बदलो। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम 2 घंटे अल्कोहल पियोगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। सो इसीलिए आप लोग आए, एंजॉय करें, ग्राउंड से बाहर जो मर्जी करें अपनी प्राइवेट जगहों पे। सो उस होस्ट ने कुछ चेंज नहीं किया दुनिया के कहने पे। उन्होंने अपना कल्चर दिखाना था, उन्होंने पैसे लगाए थे, फीफा ने उनकी बात मानी, अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई वहां पे। और आईसीसी यहाँ पे उसके अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो क्या करता है? कुछ नहीं करता। आईसीसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। सो ये चीज अगर आईसीसी को साबित करनी है तो आईसीसी को एक चीज पॉजिटिवली ये करनी चाहिए कि आईसीसी को पाकिस्तान और इंडिया से, दोनों से होस्टिंग राइट्स किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट से ले लेने चाहिए।
बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक इनके ये मसले मसाइल हल नहीं होते कि इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं होगा जब तक इनके पॉलिटिकल मसले मसाइल हल नहीं होंगे। इसके अलावा कोई हल है नहीं। सो आई थिंक ये उससे एक चीज बना क्या होगी कि क्रिकेट तो देखेंगे लोग उधर, बट जब किसी मुल्क में टूर्नामेंट कोई होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल कतर में अब फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने स्टेडियम्स बिल्ड किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए, वो एक दुनिया ने ट्रैवल किया कतर में, सो उनकी इकोनॉमी को वहां से बूस्ट मिला और लोगों को पता चला कि आने वाले टाइम में दुनिया ने मिडिल ईस्ट में आना है, जिस तरह दुबई के बिल्कुल साथ कतर है, सो दुनिया आने वाले टाइम में वहां पे ट्रैवल करेगी। सो वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए थे अपने मुल्क में, एक टूरिज्म आने वाले टाइम में वहां पे बढ़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड कर दी है जो कि आने वाले टाइम में उनको हेल्प करेगा। सो इसी तरह से अगर पाकिस्तान में ये चीज होती है तो पाकिस्तान को उससे फायदा नजर आता है और पाकिस्तान को फायदा होता है उससे, जो कि इंडिया नहीं चाहता कि हो, और ये सिंपली ये वजह है। अभी ये जेरेड किम्बर की एक पॉडकास्ट हो रही थी, उसमें उसने सेम बात की, उसने कहा ये दुनिया को नजर आ रहा है कि बीजेपी की जितनी इन्वॉल्वमेंट बीसीसीआई में है वो अब दुनिया को नजर आ रही है। ये कोई इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि सिक्योरिटी रीजन है, ये सिर्फ उसने कहा कि बचकाना बातें, और ये सबको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है पूरी तरह से क्रिकेट में, और वो आईसीसी में भी इन्वॉल्वमेंट करती है। ये जेरेड किम्बर बात कर रहा है जो कि ESPN क्रिक इन्फो का राइटर है, और दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसके एनालिसिस की रिस्पेक्ट करती है। सो आई थिंक ये अब चीज़ें आईसीसी को देखनी है कि आईसीसी को ये चीज़ इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, और ये सही टाइम है बिल्कुल कि यहाँ पे आने वाले टाइम में जितनी ट्रॉफीज आती हैं, जब तक कोई मसला हल नहीं होता, उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से भी ले, इंडिया से भी ले, कहीं और करवाए। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, और क्रिकेट के लिए आई थिंक ये बेहतर है। वरना आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर ये वाले फैसले नहीं किए जाते तो आईसीसी इदारा भी रहेगा, आईसीसी क्रिकेट बॉडी रहेगी नहीं। फीफा तो आपको नजर आती है ना, एटलीस्ट इस वक्त फुटबॉल चलती किस तरह से कि दुनिया भर में लीग्स होती हैं, वहां से प्लेयर्स फेमस होते हैं, और फिर फीफा वर्ल्ड कप में जो टीमें आती हैं वहां से प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपने बहुत कम देखा होगा कि मेसी और रोनाल्डो आपको किसी ऐसे मैच में नजर, बहुत कम मैचेस इनके हुए हैं, मतलब ऐसे इनके कंट्री जो फुटबॉल है ना वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, लीग्स होती हैं या वर्ल्ड कप होता है। इसी तरह क्रिकेट भी आने वाले टाइम में ऐसे हो जाएगी कि इतनी ज्यादा लीग्स हो जाएंगी, और कुछ लीग्स बहुत पैसे कमाएंगी, कुछ लीग बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर PSL भी अच्छी नहीं होगी, PSL भी खत्म हो जाएगी। PSL में पिछले 2-3 सालों से उसने कोई अच्छा आई थिंक अपने आप को रिप्रेजेंट किया नहीं है किसी तरह से, उसकी वैल्यू बहुत नीचे गई है, उसकी जो क्वालिटी है बहुत नीचे गई है, क्रिकेट की भी और पैसे की भी। सो आई थिंक ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए, और आईसीसी को यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे फैसला कोई ना कोई करना है, अगर उसने आईसीसी ने सर्वाइव करना है तो। अदरवाइज क्रिकेट चलती रहेगी लेकिन आईसीसी की कोई फिर सुनेगा नहीं, फिर आईसीसी सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। सो आई थिंक आईसीसी को ये करना चाहिए, और जरा ना इंडिया की पॉकेट से निकल के बाहर आए। सो आई थिंक बाकी आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा बात करने वाली है नहीं। एक जो मैंने पहले भी बात की है कि इसमें बात की जा सकती है कि इंडिया किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है क्रिकेट को, और आने वाले टाइम में मैं उसकी बात करूंगा डिटेल में। इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स ने क्या किया, बीसीसीआई कैसे करता है। अब इवन इंडियन क्रिकेट को आप देखें, आपको कई चीज़ें तो पता भी नहीं चलती, पब्लिक में होती नहीं है। अब आप उसको एक तरह से पॉजिटिव ये ले सकते हो कि जी उनकी कोई चीज़ बाहर ही नहीं आती, लेकिन आप फिर ये भी देखो डिक्टेटरशिप किस लेवल की है। पूरी दुनिया में क्रिकेट इस तरह से चलती नहीं जिस तरह से इंडिया में चलती है। सो आई थिंक ये चीज़ें देखने वाली है। बाकी आई थिंक आईसीसी को यहाँ पे सोचना चाहिए और अपनी ज़रा क्रेडिबिलिटी शो करनी चाहिए, ताकि उनकी एक रिस्पेक्ट जो अभी है ना वो कायम रहे, और वरना आने वाले टाइम में आई थिंक उसका कोई काम ही नहीं रहेगा।